नाजरीन, क्रिकेट के मैदान में जब भी कोई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है तो हमारे पास बहुत सी मिसालें होती हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं कि ये कहीं उस प्लेयर का चश्मो चराग या उस प्लेयर की कॉपी तो नहीं है। क्या ये उस प्लेयर की कार्बन कॉपी तो नहीं? क्या इस प्लेयर को देखकर पुराने प्लेयर्स की याद तो नहीं ताज़ा हो जाएगी? 90s की क्रिकेट एक ऐसी ही क्रिकेट थी कि जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों ने कोहराम मचा रखा था। उन बैट्समैनों में ब्रायन लारा सरे फहरिस्त थे। ब्रायन लारा के अलावा एडम गिलक्रिस्ट थे, मैथ्यू हैडन थे, सईद अनवर थे। ये ऐसे प्लेयर्स थे जो बैटिंग करने के लिए आते थे तो बॉलर्स के लिए वबाले जान बन जाते थे। इनका सामना करने के लिए बड़े बड़े बॉलर्स ये सोचते थे कि इनको कहां पर बॉल की जाए। इन्हीं के बीच सनत जयसूर्या भी थे। जयसूर्या का भी एक खतरा, एक खौफ हमेशा कायम रहा। लेकिन ये टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तो चलो कहीं ना कहीं तो आउट हो जाते थे, लेकिन ब्रायन लारा जैसा बैट्समैन जब मिडल ऑर्डर में आता था तो स्पिनर, चाहे लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, मीडियम पेसर बॉलर लगा हो या फास्ट बॉलर लगा हो, ब्रायन लारा उसको बखेर के रख देते थे। ब्रायन लारा की बैटिंग ऐसी थी कि उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्रीज पर हिलते इस बैट्समैन का क्या किया जाए। ब्रायन लारा वही लारा जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 375 रन की इनिंग्स खेली और उनका रिकॉर्ड तोड़ा लेफ्ट हैंडर मैथ्यू हैडन ने। लेकिन ब्रायन लारा ने कहा कि भाई एक साल भी नहीं गुजरने दूंगा, रिकॉर्ड अपने पास वापस ले लूंगा। और ब्रायन लारा ने ऐसा ही किया। 380 रन के जवाब में उन्होंने इंग्लैंड को 400 रन की इनिंग्स दे मारी। नॉट आउट इस इनिंग्स को अभी भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट स्कोर और किसी भी प्लेयर का सबसे ज्यादा स्कोर है, जिसको तोड़ने में अभी तक सब नाकाम है। इसी ब्रायन लारा के कार्बन कॉपी या इसी ब्रायन लारा को कॉपी करने वाले बैट्समैन या इसी ब्रायन लारा को अपना आइडियल मानने वाले एक नए बैट्समैन ने क्रिकेट में एंट्री मारी है। ताल्लुक उनका वेस्ट इंडीज से है। नाम है उनका आमिर जांगू। आमिर जांगू जो कि मुसलमान क्रिकेटर हैं और उन्होंने पहले ही वनडे मैच में 79 गेंदों पर 79 बॉल्स पर बांग्लादेश को मिडिल ऑर्डर में आकर सेंचुरी जड़ दी। और उस सेंचुरी के बाद उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर यह कहा कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपके साथ होता है और अल्लाह किसी के साथ हो तो ये उसके लिए काफ़ी है। इस स्टेटमेंट ने जहां जहां मुसलमान बस रहे थे उनको खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहा हो, पहले ही वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी जड़ दे, उसके बाद ग्राउंड में सजदा कर दे, तो इससे ज़बरदस्त और खुशशक्ल नजर आने वाला नज़ारा कौन सा हो सकता है। आमिर जांगू का ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और ट्रिनिडाद एंड टोबागो में वो पैदा हुए। और आमिर जांगू ने कहा कि उनके सबसे बेहतरीन आइडियल जो है वो उन्हीं की कंट्री के ब्रायन लारा है। ट्रिनिडाद एंड टोबागो से ताल्लुक रखने वाले 27 साल आमिर जांगू जो है वो इस वक्त सबकी मंजूर नजर बने हुए हैं। उन्होंने पहले ही वनडे मैच में जब 100 रन किया तो उससे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए 100 रन किए थे, जिसकी बुनियाद पर उनको टीम में शामिल किया गया। उसके बाद आमिर जांगू ने अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के स्पिनर्स को बड़े खुश उसलूबी से खेला और लारा की याद ताज़ा कर दी। जब उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है तो उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो क्विंटन डी कॉक और कुमार संगकारा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि कुमार संगकारा जैसा बैट्समैन जब विकेट पर मौजूद हो तो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाती है कि इनको किस जगह पर बॉल की जाए और कैसे आउट किया जाए। और क्विंटन डी कॉक जैसा जारहाना बल्लेबाज जो किसी भी बॉलर को खातर में नहीं लाता था, उस जैसा बल्लेबाज जब क्रीज पर मौजूद हो तो क्या ही देखने का नज़ारा होता है। और आमिर जांगू जो कि वेस्ट इंडीज़ के नए बल्लेबाज हैं और वो साथ में विकेट कीपर भी हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबागो में वो पैदा हुए, उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी मुसलमान हैं और वो भी ट्रिनिडाद एंड टोबागो में ही रहते हैं। और ट्रिनिडाद एंड टोबागो में आमिर जांगू ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब इन्हीं ग्राउंड में सेंट कैट्स की बात की जाए या जमाइका क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो इन्हीं ग्राउंड पे जब ब्रायन लारा खेल रहे होते थे तो वो ग्राउंड में, स्टेडियम में मौजूद होते और एक छोटे बच्चे की तरह मैच देखकर ब्रायन लारा बनने की ख्वाहिश का इजहार करते।
उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स ने उनकी बहुत मदद की, उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि वो क्रिकेट पे फोकस करें। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्रिकेट पर फोकस की और ये ठान ली कि वो लारा की तरह बड़े बैट्समैन बनेंगे। और हुआ भी यूँ, आमर जांगू ने ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हुए बेहतरीन पारियां खेली, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल में आते ही एक डंका बजा दिया है कि भाई वेस्ट इंडीज़ में टैलेंट की कमी नहीं है। क्योंकि ब्रायन लारा के जाने के बाद वेस्ट इंडीज़ में मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का बहुत बड़ा खला बन गया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या आमर जांगू इसको पूरा कर सकेंगे, ये कबल अज वक्त है। लेकिन आमर जांगू ने कह दिया है कि वो वनडे क्रिकेट के अलावा टेस्ट और T20 क्रिकेट पर भी फोकस किए हुए हैं। इसके अलावा उनका पसंदीदा काम सोशल मीडिया यानी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना है। टिकटॉक पर वो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाते रहते हैं और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जितनी भी टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं उसमें स्पेशली जो कल्चरल वीडियोस है वो बनाते हैं। यानी वो बताते हैं कि मुसलमान के घरों में कौन सा खाना बनता है, वो कौन से कपड़े पहनते हैं और वो क्या करते हैं, इसके रिलेटेड वो वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर जो है वो अपलोड करते हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर काफ़ी एक्टिव है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अलावा, वनडे क्रिकेट के अलावा, T20 क्रिकेट के अलावा आमर जांगू की इन एक्टिविटीज़ के लिए वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो कहते हैं कि मैं इन एक्टिविटीज़ को क्रिकेट खेलने के बाद करता हूं, जबकि मेरा पहला जो फोकस है, जो पहली प्रायोरिटी तरजीह है, वो क्रिकेट पर फोकस करना है। आमर जांगू ने मजीद कहा कि वो क्रिकेट में अगर आए हैं तो उनका सबसे पहला मकसद अपनी कंट्री को मैचेस जितवाना है और वेस्ट इंडीज़ को चैंपियन बनवाना है। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में शामिल होना और इतने इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना उनका एक ख्वाब था, जो ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने डैरेन सैमी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि डैरेन सैमी ने जो प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है, उस प्रोग्राम में डैरेन सैमी ने उनको काफ़ी मावनत दी और डैरेन सैमी ने उनको मौका दिया टीम में शामिल होने का। और इंटरनेशनल लेवल पर जब वो आए और बैनुल अक़वामी लेवल पर आकर उन्होंने पहली सेंचुरी जड़ी, तो उसका क्रेडिट वो अपने माँ बाप के बाद अगर किसी को देते हैं तो वो डैरेन सैमी है। क्या आमर जांगू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में दूसरे ब्रायन लारा साबित होंगे या वो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में दोबारा एक नई जान डाल देंगे, या क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम फिर काली आंधी बनकर सामने आएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए खाकी स्पीक्स।